यूक्रेन रूस के बीच जारी महायुद्ध का आज 11वां दिन है। इस बीच रूस के खिलाफ जहां दूसरे देश कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वहीं भारत के सामने भी चुनौती बनी हुई है। आखिर क्या है अब तक का अपडेट, केबीसी न्यूज के इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध का 11वां दिन जारी है। रूस का आक्रमण, नहीं झुक रहा यूक्रेन। रूस पर लग रहे कड़े प्रतिबंध, भारत के सामने बनी है चुनौती। यूक्रेन रूस युद्ध का आज 11वां दिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अस्तित्व को लेकर धमकी दी है। रूसी सेना के हमले के बाद रूस को अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रभावित हो रही है। इससे बौखलाए मॉस्को ने यूक्रेन को देश का दर्जा खत्म करने की धमकी दी है। मास्टर कार्ड ने रूस को परिचालन से किया निलंबित। आपको बता दें कि विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग करने के नवीनतम प्रयासों में यूएस आधारित कार्ड भुगतान दिग्गज वीजा और मास्टर कार्ड ने रूस को परिचालन से निलंबित कर दिया है। इस बीच रूस ने बड़ा आरोप लगाया है कि यूक्रेन परमाणु डर्टी बम बना रहा है। रूसी मीडिया ने रविवार को एक अज्ञात स्रोत का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि यूक्रेन चेर्नोबिल में प्लूटोनियम आधारित परमाणु हथियार डर्टी बम बना रहा है। हालांकि स्रोत ने इससे जुड़ा कोई सबूत पेश नहीं किया। यूक्रेन सरकार का सोवियत संघ पर यह है दावा। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन नष्ट हो चुके चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु हथियार विकसित कर रहा था, जिसे 2000 में बंद कर दिया गया था। यूक्रेन की सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि सोवियत संघ के टूटने और 1994 में अपने परमाणु हथियार छोड़ने के बाद परमाणु क्लब में फिर से शामिल होने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके पहले बीती रात यानी शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अचानक मॉस्को पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लगभग 3 घंटे तक बातचीत की। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अघोषित बैठक अमेरिकी प्रशासन की वजह से हुई है। पुतिन से मुलाकात के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी बात की है। जेलेंस्की इजरायल से मामले में दखल देने की अपील करते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की जेलेंस्की से बात। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की और यूक्रेन के लिए सुरक्षा और वित्तीय सहायता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस सप्ताह दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी फोन कॉल है। यूक्रेन के समर्थन और रूस के विरोध में शनिवार को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और यूरोपीय संघ से यूक्रेन में युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। भारत के सामने ये है चुनौती। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पैदा हुए हालात के बाद अगर किसी देश को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो वो है भारत। ये कहना है विदेश और सामरिक मामलों के जानकारों का। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में भारत एक तरह से तलवार की नोक पर ही चल रहा है, जहां उसे रूस और अमेरिका से अपने रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका भारत पर रूस के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए है। गुरुवार को क्वाड की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जोर देते हुए कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर कोई बहाना या टालमटोल नहीं चलेगा। जाहिर है बाइडेन का इशारा भारत की तरफ ही था, क्योंकि क्वाड में शामिल दूसरे देश जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया खुलकर रूस की आलोचना कर रहे हैं और वो इस मामले में अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7481136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।